तो मैं एक्चुअली यही पूछा था कि हम लोग ने लास्ट टाइम कहाँ पे स्टॉप किया था. डज एनीवन रिकॉल व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड डन? आई थिंक ये डेरिवेटिव y बाय एक्स वगैरह टाइप का सम हम लोग ने कर लिया था. आई थिंक ये फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड सम -99x² / 101y². दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड डन. करेक्ट. क्वेश्चन 5 का 2 हो गया था. ठीक है, तो क्वेश्चन 5 के 1 से स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल जैसे हम लोग ने जैसे पहले सम्स किए थे थोड़ा बहुत वैसे ही. तो 5 का 2 एंड 5 का 3 जो है दैट दीज टू क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली द सेम वन. ओके, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे भी है. बट अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 है वो स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, so what is written over here? It is log of x plus y is equal to log of x into y plus p करके लिखा है. We have to prove that dy by dx is equal to क्या होगा -y²/x. So this is what is given to us, log x. Okay, तो यहाँ पे फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन करें. So this is log of x plus y is equal to log of x into y plus p. Okay, of course p is a constant. Log of x into y, log of x plus y equal to log of x into y plus p. So भी यहाँ पे एक log का प्रॉपर्टी यूज हो सकता है कि जो मल्टीप्लाई का टर्म है over there we can use the value of plus. So I can write this as log of x plus log of y. So not like a big change, simple सा एक प्रॉपर्टी यूज किया है. And then we will find the derivative. करेक्ट. तो यहाँ पे एक टर्म है जहाँ पे y होगा एंड यहाँ पे भी एक टर्म है जहाँ पे y होगा. तो इसका हम लोग फिर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. करेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग नाउ विद रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट. तो यहाँ पे सबसे पहले log का डेरिवेटिव हो जाएगा. वॉइस इज नॉट कमिंग. आर यू ऑल श्योर ऑडियो का इशू है? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आर यू ऑल एबल टू हियर मी? जय इज फेसिंग सम ऑडियो इश्यूज. आवाज आ रहा है? क्लियर है, क्लियर है. ओके, सो आई थिंक जय इट इज योर साइड दैट इज हैविंग सम प्रॉब्लम. क्विकली एक बार एग्जिट होके एंटर हो जाओ. ओके, सो दैट मिस नहीं होगा. तो यहाँ पे जो है log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव करते हैं. तो log का डेरिवेटिव हो जाएगा दिस इज 1 बाय x. ओके, इनटू ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 बाय x के फॉर्म में हमने लिखा. आगे फिर भी डेरिवेटिव होगा एंड दैट विल बी ऑफ. ओके, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो आगे जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी ऑफ x प्लस वाई. सो यू विल गेट 1 अपॉन x प्लस वाई इनटू द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई. एंड सेम वे यहाँ पे भी होगा log x का डेरिवेटिव. सो दैट विल बी 1 बाय x प्लस log y का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाय y इनटू ऑफ कोर्स इसके साथ में और क्या होगा. तो 1 बाय y के साथ में वी विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ y आल्सो दैट इज dy बाय dy. एंड ऑफ कोर्स ये जो p था इट इज अ कांस्टेंट टर्म. आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी चलेगा. दैट द कांस्टेंट विल बी having the derivative 0. Everyone use the question and answer section. Okay, that would be better because I won't be able to check everyone else's chat. इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में मैं सबका चैट नहीं चेक कर सकता हूँ. ओके, तो यूज ओनली वन पार्ट, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन को यूज करो आपके डाउट्स के लिए या कुछ और आपको बोलना है तो. ओके, सेकेंड स्टेप एक बार यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव यूज दिस प्रॉपर्टी कि लॉग में अगर कुछ मल्टीप्लाई का टर्म है तो उसको हम लोग प्लस लिख सकते हैं. ओके, आई इज बिहेविंग लाइक दिस.
ओके, सो यहाँ पे भी आगे कंटिन्यू करते हैं. सो इसमें हम लोग ने प्लस करके लिखा दैट. ओके, so this is 1 upon x plus y into derivative of x plus y, that is dy by dx. Okay, so 1 upon x plus y. अभी x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव होगा. So what is the derivative of x? So derivative of x will be equal to 1 and the derivative of y will be equal to dy by dx. Okay, तो ये हो गया 1 plus dy by dx equal to, यहाँ पे क्या आएगा, that will be 1 by x plus यहाँ पे आएगा 1 by y into I will get one more term, that is dy by dx. करेक्ट, तो ऐसे हम लोग ने. ऑफकोर्स आगे क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनसाइड. अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रखा होता तो ऑफकोर्स दिस विल बिकम अ बिग मिस्टेक. ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको आपको ब्रैकेट के अंदर ही रखना है. अगर वो ब्रैकेट नहीं रखा, ऑब्वियसली आपको क्या हो जाएगा, आपका जो टर्म है एक टर्म के साथ आप 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई नहीं करने वाले. सो दिस विल बी लाइक अ बिग मिस्टेक हैपनिंग. करेक्ट, तो यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है. ओके, दैट when you are differentiating this, okay, you have to put the bracket over there. So अभी इसको अंदर multiply करते हैं, this will become 1 upon x plus y. Okay, plus अब 1 upon x plus y multiply होगा, dy by dx को भी multiply होगा. So this is 1 upon x plus y. This is multiplied to dy by dx. ठीक, तो यहाँ पे इसको dy by dx के साथ multiply भी किया. Equal to जो terms था हमारा, that was 1 by x and plus it was 1 by y into I had a dy by dx. Okay, यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है? इज देयर एनी डाउट इन दिस मच पार्ट? सो अभी हम लोग क्या करने वाले, ऑब्वियसली वी विल ब्रिंग ऑल द dy by dx टर्म्स ऑन वन साइड एंड ऑल द अदर टर्म्स ऑन द अदर साइड. हाँ, वैसे हम लोग को प्रूव क्या करना था वो भी लिखते हैं यहाँ पे. सो वी हैड टू प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, so this is what we had to prove. Okay, so हमको प्रूव ये करना था dy by dx is equal to माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ये हम लोग को प्रूव करना है. dy by dx का वैल्यू जो है ये ऐसे आना चाहिए और वो अपने आप आ जाएगा. यू डोंट हैव टू लाइक थिंक कि क्या करना है क्या नहीं करना है या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करना है क्या, नहीं, अपने आप आ जाएगा. ठीक है, तो दो टर्म्स है dy by dx वाले, उसको मैं एक तरफ रखता हूँ. तो यहाँ पे हो गया देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. ठीक है, ये dy by dx के साथ था. ये प्लस जब इस तरफ आ जाएगा तो ये 1 अपॉन वाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो प्लस था वो इस तरफ आ गया एंड इट बिकेम माइनस. ऑफकोर्स दोनों ही टर्म्स में dy by dx था, तो यहाँ पे हम लोग ने dy by dx को कॉमन ले लिया. इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि हमको क्या आंसर आ रहा है. ऑफकोर्स ये वाले टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. करेक्ट, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. So what will happen in the step after cross multiplication? Okay, so this will be now y minus, correct, so cross multiply किया. Okay, so cross multiply करने पे this will become y minus x plus y था. correct, so यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो I will have to put a bracket. so y minus x plus y upon यहाँ पे हो जाएगा x plus y into y. of course this is along with dy by d. तो अगर आप चाहो तो बिना ये ब्रैकेट रखे साइन चेंज डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है. आई एम राइटिंग दैट ब्रैकेट ओवर देयर. यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन में जो डिनोमिनेटर के दो टर्म्स है x एंड x प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा. ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं. आई विल गेट y माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू वाई. Of course that is along with dy by dx. And इस तरफ क्या हो जाएगा, this will be equal to, okay, so this will be equal to x plus y minus x upon x into x plus y. अब कैंसिलेशन करते हैं. So just take what all can be cancelled.
देखो यहाँ पे ये x प्लस वाई यहाँ पे और ये x प्लस वाई जो यहाँ पे है, ये दोनों को ही हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. तो दीज टू टर्म्स कैन बी कैंसल्ड ऑफ इजीली. x प्लस वाई कट हो जाएगा. यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा. यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स भी कट हो जाएगा. ओके, सो ऑल दीज टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड. व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर? ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बच गया? तो यहाँ पे बच गया है देखो माइनस एक्स, और यहाँ पे बच गया है देखो वाई. So I will be left with minus x upon y, along with of course we have a dy by dx, and this is equal to, इधर क्या बच गया है देखो, ये y और ये x बचा है बस, बाकी सब कट हो गया. तो y by x, तो जब ये y मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस इज जस्ट नाउ टू बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, इतना ही करना बाकी है. तो ये y जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस एक्स जो है यहाँ पे आएगा. तो फाइनली वी विल गेट माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, and that is the required answer that we wanted. Last step. पूजा, which step are you talking about? ये जो है ये वाला स्टेप जो मैंने अभी टिक मार्क किया यहाँ पे, ये. हाँ, तो इसमें हम लोग ने क्या किया है, वी आर ब्रिंगिंग ऑल द dy by dx टर्म्स ऑन वन साइड एंड द रिमेनिंग टर्म्स ऑन द अदर साइड. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस वन बाय वाई इस तरफ आ गया, तो ये माइनस वन बाय वाई बन गया, और मैंने dy by dx कॉमन ले लिया. और यहाँ पे वन बाय एक्स था, ऑफकोर्स ये जो बिना dy by dx का टर्म है वो इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, और वो माइनस बन जाएगा. तो वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स बचता है. तो लास्ट टाइम जैसे हम लोग ने किया था, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैड डन. ओके, तो लास्ट टाइम हमने कैसे किया था, डी वाई बाई डी के टर्म्स को एक तरफ लेके आते थे, दूसरे टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाते थे, एंड दैट इज हाउ वी यूज्ड टू सॉल्व दिस. नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं देन. तो व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो फिफ्थ का थर्ड जैसे मैंने बताया कि आप ट्राई कर सकते हो, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड जो मैंने किया था लास्ट टाइम. तो भी ये वाला सम है, e raised to x plus e raised to y इक्वल टू e raised to x plus y, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव आल्सो. ओके, सो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का फोर्थ, what is written over here is e raised to x plus e raised to y equal to e raised to x plus y, and we have to prove that dy by dx का वैल्यू क्या होगा. so we have to prove that dy by dx is equal to minus e raised to y minus. ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूव करना है, माइनस e raised to y minus x करके प्रूव करके दिखाना. so this isn't that difficult, let us start. तो यहाँ पे e raised to x प्लस e raised to y इक्वल टू क्या लिखा है, e raised to x प्लस y. ओके, सो डायरेक्टली अभी इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e raised to x? ऑब्वियसली वो e raised to x हो जाएगा. ओके, तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x प्लस e raised to y का डेरिवेटिव, ऑब्वियसली दैट विल बिकम e raised to y इनटू, ऑफ कोर्स हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, dy by dx ही मिलेगा. तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट, जहाँ पे भी y का टर्म आ रहा है आपको dy by dx लिखना है. माइनस एक्स प्लस नहीं होगा इससे पहले वाले समय, वो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस एक्स. ओके, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस एक्स, और यू कैन से यू कैन डिवाइडिंग बाय माइनस एक्स, तो उसमें साइन चेंज नहीं होगा. अब e रेज टू एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव में ऑब्वियसली e रेज टू एक्स प्लस वाई ही होगा, और आगे इसके क्या होगा, इसके आगे होगा द डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई. तो इसके आगे होगा द डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, तो अभी टर्म्स हम लोग एक एक तरफ लाने के लिए ट्राई करेंगे. पहले यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं पूरा. तो व्हाट विल वी गेट ओवर हियर, दिस विल बी e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई into we will have a dy by dx equal to
this will be e raised to x plus y into the derivative of x plus y. Derivative of x plus y क्या हो जाएगा 1 plus dy by, ओके फिर से x plus y का डेरिवेटिव जैसे हम लोग ने पहले एग्जाम में देखा वैसे, तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड आई थिंक द ऐप इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम, तो यहाँ पे इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ई रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू ऑफकोर्स इसके साथ क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे हो जाएगा ओके तो दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग ओवर हियर, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे आएगा ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाय, ठीक है या आई थिंक यश को इसका आंसर आ गया। तो यू कैन सी यहाँ पे एक टर्म है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे भी एक टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे और बिना डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को दूसरे तरफ। तो देखो यहाँ पे ई रेज टू वाई है एक डिवाइड बाई डी एक्स के साथ, तो आई हैव ई रेज टू वाई अलॉन्ग विथ डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस तो ये जो प्लस का टर्म है इस तरफ आएगा, सो दैट विल बिकम माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस तो यहाँ पे आएगा माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज टू एक्स, ऐसे हो जाएगा ओके तो भी यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो व्हाट आर द टर्म्स ऑन दी LHS, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स ओवर हियर इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज टू एक्स। यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है, इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट फेस हुआ है? आई थिंक यश को तो इसका आंसर आ गया है, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस मच पार्ट? ऑफकोर्स अभी हम लोग थोड़ा डिवाइड करेंगे, थोड़ा वैल्यूज को एडजस्ट करना है, अपना आंसर आ जाना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट इज दिस क्लियर अप टू दिस मच पार्ट? ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये नहीं ई रेज टू एक्स प्लस का अभी फिलहाल कैंसिल नहीं होगा, यू कैन नॉट डू दैट कैंसिलेशन, तो ये जो टर्म है यहाँ पे इधर ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल आई गेट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, I will be left with e raised to x plus y minus e raised to x upon e raised to y minus e raised to x plus y। अभी आप ऐसे e raised to x plus y को कैंसिल नहीं कर सकते, दैट इज डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन, ओके। क्यों, अगर ऐसा है मतलब आप ऐसे सब्ट्रैक्शन के टाइम पे सब कैंसिल करोगे, मतलब आप तो ऐसे भी कर लोगे, यहाँ पे 3 माइनस फाइव है और यहाँ पे अगर 5 माइनस 7 है, आप बोलो 5 कट कर रहे हैं और आंसर माइनस 3/7 होगा, तो ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग, करेक्ट। सो डेफिनेटली दैट इज नॉट सच अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट कैंसिल ई रेज टू एक्स प्लस वाई। फिर क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ई रेज टू एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू क्वेश्चन में था उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इफ यू सी ई रेज टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्वेश्चन में क्या था, इट वाज ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, आई विल राइट दिस एज ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई,
थोड़ा ऑडियो शो हो गया। अगेन लेट अस कंटिन्यू। यहाँ पे क्या है कि e raised to x plus y, e raised to x plus e raised to y, तो ये हम लोग ने कहा से सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। तो e raised to x plus e raised to y माइनस ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा e raised to x अपॉन यहाँ पे होगा दिस इज e raised to y माइनस ऑफ कोर्स e raised to x plus y है, ठीक है। तो व्हाट इज e raised to x plus y, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा e raised to x प्लस e raised to y। तो ये जो है ये क्वेश्चन में से ही आ रहा है, बट इसमें मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इन द ब्रैकेट आई विल रिमूव द ब्रैकेट और सिर्फ मैं जो है साइन चेंज करके डायरेक्टली लिखता हूँ। सो आई कैन राइट दिस एज e raised to x माइनस e raised to y, ऐसे लिखते हैं। सो आई एम चेंजिंग द साइन ऑल्सो, आई डोंट वांट टू वेस्ट अ स्टेप इसके लिए। तो अभी देखो क्या कैंसिल हुआ। नाउ आई कैन कैंसिल e raised to x इन प्लस और यहाँ पे माइनस e raised to x है, तो प्लस माइनस कट हो गया। e raised to y प्लस में है, e raised to y नेगेटिव भी है, तो ये भी कट हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर इज, ओके, तो यहाँ पे अभी बच गया है dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e raised to y अपॉन e raised to x, करेक्ट। तो माइनस e raised to y अपॉन e raised to x ऐसे बच जाएगा। Now if you check, we had a property like this a raised to m upon a raised to n, तो हम लोग लिख सकते हैं a raised to m minus n, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो है e raised to y upon e raised to x, I can write it as e raised to y minus x, एंड ऑफ कोर्स ये माइनस जो पहले से ही था वो यहाँ पे है। तो मतलब अपना आंसर अभी आ जाएगा। सो अपना नेक्स्ट स्टेप में जो लिखा है वही अपना आंसर है, e raised to y minus x minus e raised to y minus x। So that is the answer that we had to obtain. तो वो क्या से आया, that is by using the property of index a raised to m upon a raised to n. Is this clear for everyone now? किसी को इसमें डाउट है कुछ? Try to understand the steps that we are following. Okay, the questions are not that difficult, but आपको समझना है इसको सॉल्व करते समय। And you can see that the exercise we are मतलब 1.3 तक आ गए हम लोग, ऑलमोस्ट खत्म भी होने आ गया एक्सरसाइज 1.3। सो फर्स्ट दो एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम जाता है बिकॉज वो आपको थोड़ा डेरिवेटिव के लिए आप यूज टू नहीं हुए रहते हो एंड ऑल दैट, थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग आपका कम रहता है। अब थोड़ा थोड़ा आपको जैसे जैसे फॉर्मूला आ रहा है थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, तो ये इजी होते जाएगा। बट अनलेस एंड अंटिल यू प्रैक्टिस, ये सब आपको कोई फायदे का नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, यू हैव टू गो थ्रू द फॉर्मूलाज, रिवाइज द फॉर्मूलाज, तो ही जो है आपको इसमें डिफरेंस दिखा देगा। यू विल सी दैट एक्सरसाइज 1.4 और जल्दी खत्म होगा, 1.5 और भी जल्दी खत्म होगा। दैट इज बिकॉज जैसे जैसे हम लोग का एक्सरसाइज आगे जाता है थोड़ा बहुत अपना सम्स जो है या एक्सरसाइजेस जो है वही थोड़ा छोटा है। 1.1 एंड 1.2 वाज वेरी लेंथी, नाउ द एक्सरसाइजेस विल नॉट बी दैट लेंथी, थोड़ा छोटा रहेगा। एंड सम्स भी हम लोग को जैसे ऐसे प्रूव दैट टाइप के है वो टाइप के सम्स होता रहेंगे। सो दे आर ऑल्सो लाइक वेरी मैनेजेबल क्वेश्चन, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ दिस, ठीक है। ओके, तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। सो दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5, नहीं 5 तो आप होमवर्क के लिए करना, बिकॉज अगेन आप साइन इनवर्स को एक तरफ लेके जाओगे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव करना। सो जस्ट लाइक व्हाट वी आई मीन लाइक यू वर सपोज टू डू इन द थर्ड क्वेश्चन, वही आप फिफ्थ क्वेश्चन में भी करोगे, ठीक है। So I am not doing those type of questions. We have done a lot of questions of that type. Let us go to the sixth question. So the question over here is, this question the sixth sum जो है, this is x raised to y is equal to, okay, e raised to x minus y. So x raised to y is equal to e raised to x minus y. This is the given equation, and we have to show that the derivative dy by dx value over here is, ठीक है। तो इसका dy by dx का वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा log x अपॉन log x plus 1 plus log x the whole square।
So this is what we have to prove. Again, this question is not that difficult. Okay. So we have to prove that log x upon 1 plus log x the whole square ये अपना dy by dx का वैल्यू. So how can we solve this question? Obviously यहाँ पे x raised to y दिख रहा है. So whenever we have something of x raised to y, y raised to x, function raised to function, yes, we have to apply log. So Nazreen और यश ने जो बोला है that is the correct step. So we have to apply log in this case. Why is this not working properly? तो यहाँ पे जो हम लोग को करना है that is applying log. Okay. So applying log on both sides. तो यहाँ पे हो जाएगा this is log of x raised to y equal to log of e raised to x minus y. फिर ये जो raised to का पार्ट है वो नीचे आ जाएगा. आपको आएगा x minus y log e. Of course log e का वैल्यू क्या होता है 1. Okay. So I am getting x minus y into 1 and this will be y log x. तो जो raised to का पार्ट है उसको मैंने नीचे लिख दिया. तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक y का टर्म है और यहाँ पे भी एक y का टर्म है. So if I start differentiating right now, I will get two terms of dy by dx. हम लोग सब एक तरफ लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा. बट एग्जैक्ट ये जो वैल्यू है वही तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा हमको और स्टेप्स करना पड़ेगा. तो अभी या तो हम लोग अभी ही थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप्स कर ले या बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप्स कर ले, बट एक्स्ट्रा स्टेप्स थोड़ा सा करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस राइट नाउ. मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप बीच में करता हूँ डेरिवेटिव करने से पहले. और मैं क्या करता हूँ, ये y को इस तरफ लेके आता हूँ, माइनस y को इस तरफ लेके आता हूँ. एंड आई कैन राइट दिस एज y अपॉन ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज y प्लस y log x इक्वल टू इस तरफ क्या हो जाएगा, जस्ट x बच जाएगा. ओके. तो y प्लस y log x इक्वल टू x. अभी y को कॉमन लेना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स. तो अभी डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो आप. नहीं तो नहीं अभी डेरिवेटिव नहीं, एक सेकंड. इससे भी पहले बिफोर टेकिंग द डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, ये 1 प्लस लॉग एक्स को भी यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स. तो नाउ यू कैन सी अब ये कैसा हो गया, ये u अपॉन वी के जैसा. तो इफ यू रिमेंबर u अपॉन वी के फॉर्मूला में अपॉन में क्या आता था, वी स्क्वायर. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो दिस इज व्हाट वी वांटेड आल्सो. यहाँ पे हम लोग को वही चाहिए भी था, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर. तो जो हम लोग को चाहिए वो टर्म वहाँ पे आ जा रहा है. ओके. सो द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू नाउ इज टू अप्लाई द डेरिवेटिव. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो भी यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं हम लोग, एक्स. ओके. जस्ट अ सेकंड है, एक मिनट, ये सम पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू. ओके. तो अपॉन में क्या आएगा, दिस विल बी वी स्क्वायर. So that is 1 plus log x the whole square. आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 plus log x into you will get the derivative of x. ठीक है. तो ध्यान में रखना यहाँ पे it is u by v फॉर्मूला. x into अभी क्या होगा, derivative of 1 plus log x ऐसे हो जाएगा. Okay. So this is what we are getting over here. Let me just erase this part. Okay. तो अभी अपना आंसर ऑलमोस्ट आ गया है, बिकॉज वी मेड सम चेंजेस. पहले ही हम लोग ने वो चेंजेस कर लिया है कि अपना आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो है 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स हो जाएगा अपॉन दिस विल बी 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स और एक्स भी क्या हो जाएगा, कट. तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लास्ट में कट हो जाएगा, +1 -1 भी कट हो जाएगा.
तो फाइनल में जो बचा है दैट इज log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर दैट इज dy बाय। तो ये अपना dy बाय dx का टर्म होगा दैट इज 1 प्लस मतलब log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो जो कुछ भी थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना था हम लोगों ने पहले ही कर लिया। वी कन्वर्टेड द क्वेश्चन इनटू एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इट बिकेम एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये अभी इम्प्लिसिट नहीं था। ठीक है, तो आई मेड इट इनटू एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आके इस स्टेप में आके इसको हम लोग ने एक्सप्लिसिट बना दिया, y इक्वल टू फॉर्म में ला दिया ताकि एक ही डेरिवेटिव में अपना आंसर आ जाए आराम से। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस ऐप, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कहा, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया है। ओके, so you can see what is there in the question number 6. हम लोग ने सॉल्व किया था, it was log x upon 1 plus log x का whole square, so that was an easy question. Let us go to the 7th question now. Okay, so यहाँ पे क्या लिखा है, y equal to root of cos x plus root of cos x plus root of cos x so on up to infinity, and we have to show that dy by dx का वैल्यू जो है that is sin x upon 1 minus 2y करके। अच्छा, I had to start with the camera also, कैमरा का ऑप्शन। एनीवे, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x सो ऑन गोइंग अप टू इंफिनिटी, एंड वी हैव टू प्रूव दैट उसका वैल्यू होगा sin x अपॉन 1 माइनस 2y। तो ये अपना क्वेश्चन है। ओके, तो दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, सेवेंथ वन। ओके, तो वी हैव y इक्वल टू नहीं था, प्रीवियस स्लाइड। आई थिंक ये लैपटॉप ही कुछ इशू हो गया है, पता नहीं, शेयरिंग होते ही इसका कुछ चालू हो रहा है। इफ यू राइटिंग दिस देन राइट इट क्विकली, नहीं तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। ऋषिकेश अभी आवाज आ रहा है? आई वाज जस्ट चेकिंग सम सेटिंग्स, तो इसके लिए शायद आवाज नहीं आ रहा था, बट अभी फिलहाल तो इसमें कोई सेटिंग्स में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अनलाइक अभी फिलहाल जो जैसे चल रहा है टैब वैसे चलाना पड़ेगा, बाद में देखता हूँ इसका सेटिंग्स में क्या चेंजेस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव बीन गिवन दैट y इक्वल टू रूट ऑफ। ओके, तो इसमें क्या लिखा था, y इक्वल टू रूट ऑफ। ओके, तो यहाँ पे क्या था, दिस वाज cos x प्लस रूट ऑफ cos x, तो यहाँ पे दिस इज cos x प्लस और एक बार रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x एंड सो ऑन गोइंग अप टू इंफिनिटी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, अब जरा सोच के देखो सम में क्या बोला है, ये जो रूट है cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x, ये इंफिनिटी तक जो जा रहा है इसका वैल्यू हम लोग को बताया है दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, इसका वैल्यू इक्वल टू क्या बताया, इट इज इक्वल टू y। तो रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x, तो ऑन गोइंग अप टू इंफिनिटी इसका वैल्यू क्या दिया है, दिस इज इक्वल टू y। तो सोच के बताओ ये जो पार्ट है यहाँ से आगे, रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x गोइंग अप टू इंफिनिटी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है? अभी मैंने इसका आंसर बता दिया आपको, सोच के देखो, रूट ऑफ, ओके,
cos x plus root of cos x plus root of cos x plus root of cos x गोइंग अप टू इंफिनिटी का वैल्यू हमको सम में क्या बताया है, दैट इज इक्वल टू क्या बोला है, दैट इज y. ओके, तो रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x तो ऑन गोइंग अप टू इंफिनिटी का वैल्यू y दिया हुआ है. ओके, तो वो जो मैंने ब्रैकेट में डाला है वो रूट से लेके आगे इंफिनिटी तक अगर हमने लिखा तो उसका वैल्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एनी गेसेस? y. करेक्ट. तो आप सोच के देखो ना, इंफिनिटी तक जब जा रहा है तो ऑब्वियसली एक वैल्यू कम होने से कहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट टर्म्स में. तो इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर एक वैल्यू कम भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा. तो y इक्वल टू जो है वी हैव रूट ऑफ जस्ट सेकंड, ये कर्सर मूवी नहीं कर. तो दिस इज रूट ऑफ cos x प्लस तो यहाँ पे आएगा दिस इज रूट ऑफ cos x प्लस क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा. तो y इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस y. अब मैं क्या करता हूँ, ये रूट को हटा देता हूँ, ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग. ओके, तो रूट को हटा देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली रूट का डेरिवेटिव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आई विल गेट y स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज cos x प्लस y, ऐसा हो जाएगा. अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, आप देख सकते हो 2y इंटू यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज माइनस साइन एक्स एंड y का डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज अगेन डी वाई बाई डी एक्स. ओके, अभी आप क्या करोगे, ऑब्वियसली ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म को इस तरफ लेके आओगे, 2y के साथ रखोगे आप. So there are two terms which are containing dy by dx. Okay. तो ये divisible है. तो यहाँ पे दो टर्म्स है जिसमें dy by dx. Okay. So I will bring those terms on one side. So we have 2y dy by dx minus dy by dx इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा. ओके, तो मैं dy by dx कॉमन लेता हूँ, 2y माइनस वन जो बच जाएगा उसको डिवाइड करेंगे. सो 2y माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस साइन. ठीक है, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी 2y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस साइन एक्स. तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स दैट वी आर गेटिंग, ये वैल्यू आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन में जो आएगा दैट इज 2y माइनस वन. बट हम लोग का क्वेश्चन में ये नहीं प्रूव करना था, वी हैड टू प्रूव यहाँ पे 1 माइनस 2y प्रूव करना है. करेक्ट. तो ये जो डिनोमिनेटर है ना वहाँ पे 1 माइनस 2y लेके आना है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक माइनस कॉमन एट द डिनोमिनेटर एंड आई कैन राइट इट एज 1 माइनस 2y एंड ये माइनस साइन एक्स था. ऑब्वियसली ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और हम लोग को जो रिक्वायर्ड आंसर है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y वो आ जाएगा. तो फाइनली द आंसर दैट वी आर गेटिंग dy by dx इज इक्वल टू a. ओके, dy by dx is equal to 1 minus 2y sin x upon 1 minus 2y हो जाएगा. Now all the questions of this type, okay, सारे questions में जहाँ पे ऐसा रूट ऑफ करके जब क्वेश्चन आता है, okay, all the questions of this type can be done in the same manner. और इसका फॉर्मूला भी you have a doubt in the first step. फिर से एक बार देखो आप, okay, इतने सारे टर्म्स में, इनफाइनाइट टर्म्स में अगर आपने एक टर्म को नहीं लिखा, still it will be going up to infinity. So that is why all these terms together are collectively taken as y. जो रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x तो हम लोगों ने कलेक्टिवली y करके लिए.
अगर आप देखो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे होता रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन है कोई भी हो सकता है, प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन गोइंग अप टू इंफिनिटी, ऐसा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस पैटर्न में रहा तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है यहाँ से आगे इसको भी आप y कंसिडर करोगे एंड इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ओके, so what is the direct formula? dy by dx is equal to f dash x upon 2y minus 1 हो गया। okay? अगर आप देखो तो वही पैटर्न में यहाँ पे आंसर आ रहा है। देखो cos x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन, करेक्ट। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंड दैट इज वाई वी आर गेटिंग माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस साइन, ठीक है। तो वो वहाँ पे इस पैटर्न में ही आता है हमेशा। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे लॉग एक्स होता तो आपका आंसर में क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स अपॉन 2y माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो आपके आंसर में आएगा दैट इज 1 अपॉन एक्स अपॉन 2y माइनस 1, दैट इज व्हाट वी विल बी गेटिंग। तो ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप जो रूट के अंदर है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट करके जो है, ओके, all the questions of this type will always have the answers of the same pattern that is written over here, f dash x upon 2y minus 1, इसी पैटर्न में हमेशा आंसर आएगा। ओके, थोड़ा बहुत अभी क्लियर है? पुनीत, थोड़ी सा डाउट? लास्ट एंड सेकेंड लास्ट स्टेप, जस्ट सेकेंड, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट स्टेप। ओके, सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किया है आपने, ये 2y माइनस 1 को इस तरफ डिवाइड कर दिया। तो अच्छा ऐसे क्यों करेंगे? तो यहाँ पे जो है दिस इज 2y माइनस 1, तो ये जो 2y माइनस 1 है इसको हम लोग ने यहाँ पे डिवाइड किया है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकेंड लास्ट स्टेप। और यहाँ पे क्या किया है आपने, इसमें से आपने माइनस साइन को कॉमन किया है। तो व्हेन यू आर टेकिंग द माइनस साइन कॉमन आउटसाइड, तो ऑब्वियसली जब माइनस साइन कॉमन लिया तो ये उल्टा हो जाएगा, जो 2y माइनस 1 था पहले वो 1 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 2y माइनस 1 था, तो बाद में वो ऑब्वियसली माइनस कॉमन लिया करके 1 माइनस 2y बना, ठीक है। तो दैट इट बिकेम 1 माइनस 2y और उसका आंसर आ गया। दिस इज समथिंग रॉन्ग ओवर दिस और, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 माइनस 2y ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाता है साइन बेसिकली। अगर आपके पास कुछ a माइनस बी है, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम इट, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट इट एज b माइनस, माइनस ऑफ b माइनस ऐसे। तो वही वहाँ पे लास्ट स्टेप। जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट चेक इफ आई हैव अनदर स्पेयर कॉर्ड और समथिंग।